हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स का हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। हमारी बुक का नाम है गणित प्रकाश एंड चैप्टर का नाम है पावर प्ले, जिसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आई होप कि आपने वो देखी होगी। उसको देखने के बाद आप इस सेकंड फिगर इट आउट पे आएंगे और आज हम इसके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। काफ़ी लेंथी है ये हमारा सेकंड फिगर इट आउट। इसको भी हम 2 पार्ट्स में करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बोरिंग हो जाएगी, काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 24 डिवाइड बाई 4 की पावर 32। ठीक है, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सभी इस थ्योरी में पीछे के सभी पेजेस में लिखी हुई है। हम सिर्फ फिगर इट आउट कर रहे हैं, साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी समझाते हुए चलूँगी आपको कि किस तरह से क्या कॉन्सेप्ट काम करता है। अदरवाइज़ आप इसकी थ्योरी रीड करेंगे तो उसमें सब कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब है हमारे पास ये फॉर्मूला होता है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। मीन्स बेस सेम होना चाहिए तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो पहले तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा। 4 को हम 2 की पावर 2 में लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब 4 ही होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 2 2 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 करेंगे और उसकी भी पावर 32 हो जाएगी। और पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 की पावर 224 डिवाइड बाई 2 की पावर, इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ करेंगे 64 आएगा। ठीक है, अब बेस सेम हो गया हमारे पास, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। बेस जैसे ही सेम होगा तो बेस एज इट इज़, पावर आपस में माइनस होंगे और माइनस होंगे तो 160 आंसर आएगा अपना। अब 2 की पावर 160 मीन्स 2 को 160 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखना है कि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, जो कि इम्पॉसिबल है। इतनी सारी मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या काम करेगा। देखिए, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 होता है, 2 की पावर 3 हमारे पास 8 होता है एंड 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है। ठीक है, फिर 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 की पावर 32 होता है। 2 की पावर 5 मीन्स 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। 2 की पावर 6, इस नंबर का डबल करते हुए भी चल पड़ेंगे हम, तो भी हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। फिर 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ भी 4 आया, फिर यहाँ पे 8 आया, यहाँ भी 8 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ भी 6 आया। मीन्स इसी तरह से जब हम नंबर्स को रिपीट करते जाएंगे तो यही 4 नंबर यूनिट प्लेस पे हर बार आएंगे। ठीक है, 4 बार रिपीट होने का मतलब है कि हर बार 4 नंबर की रिपीटेशन का पैटर्न बनेगा हमारे पास। ठीक है, 4 नंबर के रिपीटेशन का पैटर्न बनेगा, तो आप क्या करेंगे, इस पावर को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा। मीन्स हमारे पास 2 की पावर 40 बन गया। और ना भी डिवाइड करो तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो, डिवाइड कर भी लोगे, नहीं भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 160 हमारे पास आंसर है। अब ये देखिए आप, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, मतलब 2 की पावर 4 टाइम्स आने के बाद रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो मीन्स क्या होगा, जब 2 की पावर 5 आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या रहा होगा, ये देखो 2 4 8 एंड 6 आ रहा है। ठीक है, ओके, जब 2 4 टाइम्स आ रहा है और जब 5th टाइम आएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 6th टाइम आएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 7th टाइम आएगा तो रिमाइंडर 3 बचेगा, और जब 8th टाइम आएगा तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, मीन्स 0 बचेगा। 4 रिमाइंडर तो कभी हो नहीं सकता, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा क्वोशेंट से छोटा होता है। इसलिए 2 की पावर 4 तक सेम आया, 5th पावर होते ही 1 रिमाइंडर बचेगा, 6th पावर होते ही 2 बचेगा, और 7th पावर होते ही और 8th होते ही 0। ठीक है, तो आप ये देखिए कि इसकी पावर में यूनिट प्लेस पे 0 है, तो आपके पास क्या रिमाइंडर बचेगा, सॉरी यूनिट प्लेस क्या होगा, 6। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हेयर यूनिट प्लेस इज़ 6। इस तरह से आपको चेक करनी है कि यूनिट प्लेस पे क्या होगा, तो आंसर इज़ 6। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। देर आर 5 बोटल्स इन अ कंटेनर। सेकेंड क्वेश्चन है टोटल बोतल, इसमें लिखेंगे हम टोटल बोतल इज इक्वल टू है 5। नेक्स्ट है एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज बोट। एक कंटेनर के अंदर 5 बोटल्स हैं और डेली एक नया कंटेनर खरीदा जाता है। हाउ मैनी बोटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज। तो क्या लिखेंगे, बोटल्स आफ्टर 40 डेज। एक दिन में एक कंटेनर खरीदा जाता है, ठीक है, और एक कंटेनर में 5 बोटल्स हैं, तो 40 डेज़ तक सेम प्रोसेस रिपीट करा जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 200 बोटल्स हो जाएंगे टोटल।
ठीक है। आफ्टर 40 days वी हैव 200 बोटल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। द पावर कैन बी एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है। और इंटीजर क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव, पॉजिटिव, सभी तरह के नंबर्स होते हैं हमारे पास इंटीजर के अंदर। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 64 की पावर 3 गिवन है और इसको हमें 3 डिफरेंट वे में लिखना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 64 की पावर 2 मल्टीप्लाई 64 की पावर 1। जब भी बेस सेम होते हैं और मल्टीप्लाई बीच में होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 64 की पावर 5 मल्टीप्लाई 64 की पावर -2। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती हैं। पावर जैसे ही ऐड होंगी 5 + 2 होगा तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, 5 - 2 होगा, 3 बचेगा हमारे पास। ठीक है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 64 की पावर 5 डिवाइड बाई 64 की पावर 2। डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती हैं, तो 5 - 2 क्या हो जाएगा, 3। इसी को हमने 3 डिफरेंट वे में लिख दिया। इस क्वेश्चन को करने का सॉल्यूशन सबका अपना अलग तरीका होगा। किसी बच्चे के माइंड में कुछ आएगा, किसी के में कुछ आएगा, तो गलत किसी का नहीं है, सभी का अपने अकॉर्डिंग चेक करना है आपको कि हम किस किस तरह से लिख सकते हैं अपने वे से, जो तुम्हें सिंपल लगे। प्लस की वैल्यू हमेशा लेनी है, नेगेटिव लेनी है, डिवाइड में बनाना है, मल्टीप्लाई में बनाना है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू। चॉइस है तुम्हारी कि तुम किस तरह से करना चाहोगे। इसको कैसे लिख सकते हैं, 192 की पावर 5 मल्टीप्लाई 192 की पावर 3। बेस में सेम नंबर है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सेम आएगा हमारे पास 8। 192 की पावर 6 192 की पावर 2, जो भी मन करे आप किसी भी तरह बना सकते हैं। 192 की पावर मैंने बनाया 3 एंड अच्छा ये तो हम बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं। अब हम बना लेते हैं 10 और 192 की पावर -2। जब पावर्स ऐड होंगी तो 10 - 2 हमारे पास 8 बनेगा। तो कोई भी तरीका हो सकता है आपका लिखने का, हमें 3 डिफरेंट वे में लिखना था। थर्ड है हमारे पास 32 की पावर -5, 32 की पावर -3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -2। इस तरह से लिख सकते हैं, 32 की पावर -4 32 की पावर -1। बेस सेम होगा, पावर ऐड हो जाएंगे, दोनों पावर ऐड होते हैं, -5 बनेगा। यहाँ भी पावर ऐड होते हैं, हमारे पास -5 बनेगा। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, 32 की पावर -15 इंटू 32 की पावर 10। दोनों पावर ऐड होंगी तो -5 बचेगा आपके पास। चॉइस है आपकी, आप किस तरीके से लिखने चाहोगे। हर बच्चे का दिमाग अलग अलग सोचेगा और अलग अलग इसके आंसर्स होंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जब आप प्लस माइनस करें तो पावर सेम आ जानी चाहिए जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तरीका कोई भी हो सकता है, तरीका मैंने समझा दिया, आप एज इट इज़ लिखना चाहो आपकी मर्ज़ी है। दूसरे एग्जांपल्स आप अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें वो भी ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे हमारी पावर है वो बन जानी चाहिए इनका टोटल करके इस साइड से। नेक्स्ट देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ़ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लेन योर रीजन्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं जिनमें से हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से स्टेटमेंट हैं जो हमेशा सही हैं, ऐसी कौन सी है जो कभी सही हो सकती हैं और ऐसी कौन सी है जो कभी भी ट्रू नहीं हो सकती। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम चेकआउट करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या कहना चाहता है। क्यूब नंबर्स और आल्सो स्क्वायर नंबर्स। क्यूब नंबर आप कौन सा लोगे, हम ले लेते हैं सबसे पहले ही अपना 2 ले लेते हैं। 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8। ठीक है। और स्टेटमेंट ये कह रही है कि किसी भी नंबर का जो क्यूब होता है वो स्क्वायर भी होता है। क्या 8 किसी नंबर का स्क्वायर होता है? 8 क्यूब तो है बट स्क्वायर किसी भी नंबर का नहीं होता। ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, क्यूब आर आल्सो स्क्वायर नंबर। तो क्या रहेगा ये हमारे पास, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। कोई और चेक कर लेते हैं, चलो हम अभी एक एग्जांपल से तो हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं हो सकता ऐसा। फिर उसके बाद देखो 3 का क्यूब लेते हैं। 3 का क्यूब हमारे पास 27 है, ये भी स्क्वायर नहीं होता किसी भी नंबर का। फिर 4 का क्यूब लेते हैं। 4 का क्यूब हमारे पास क्या होगा, 64 एंड 64 स्क्वायर होता है क्या किसी का? 8 8 जा 64। तो हमारे पास ये भी आ गया, ये तो आ गया हमारे पास, क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, स्क्वायर भी है एंड क्यूब भी है, ये तो आ गया भाई। 4 4 जो 16 4 जो 64 और 8 8 जा 64 आ गया। तो हम इसको क्या बोलेंगे,
ओनली समटाइम्स ट्रू, ऑलवेज नहीं है, ओनली समटाइम्स ट्रू हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स। जो फोर्थ पावर होती है किसी की भी वो हमेशा स्क्वायर नंबर होती है। तो फोर्थ पावर को आप लिखेंगे, जैसे कि फोर्थ पावर है हमारे पास 6 की पावर 4 लिख दो। ठीक है, फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। ठीक है, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है अपने, तो स्क्वायर की पावर बन चुकी है हमारे पास। तो इसने बोला है कि फोर्थ पावर आर आल्सो स्क्वायर नंबर्स, तो स्क्वायर नंबर्स हो सकता है, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि 2 की पावर आप 4 लिख रहे हो, तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर 2। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या होगी, ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर की फिफ्थ पावर है वो क्यूब, उसी नंबर की क्यूब से हमेशा डिविजिबल होगी। देखिए जैसे कि मैंने लिया 7 की पावर 5 और क्यूब क्या होती है 7 की पावर 3। जब भी बेस सेम हो, दो नंबर डिवाइड में हो, तो 5 - 3 पावर्स माइनस हो जाती हैं, मीन्स 7 से ये डिविजिबल हो गया। ऐसे ही आप जैसे 10 की पावर 5 ले लिया हमने, पावर 5 है और 10 की पावर 3 से डिवाइड करवाना है, तो कर देंगे 10 की पावर 5 - 3 एंड 10 की पावर 2 आंसर बचा हमारे पास। तो डिवाइड हो रहा है, मीन्स ये, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगी ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स इज अ क्यूब नंबर। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इज अ क्यूब नंबर। 2 नंबर्स का प्रोडक्ट, मान लीजिए 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा, 6 की पावर 3, क्योंकि बेस अलग अलग होता है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर एक बार लिखी जाती है। अगर मैंने लिखा 5 की पावर 3 एंड 7 की पावर 3, बेस अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 7 × 5 = 35 और क्यूब एज इट इज। तो हम किसी भी 2 नंबर्स की क्यूब का मल्टीपल ले रहे हैं तो वो अपने आप में एक थर्ड नंबर की क्यूब आ रही है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, ऑलवेज ट्रू हो जाएगी कि किसी भी 2 नंबर्स का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर्स, ये नंबर है ये ऑलरेडी, एक मिनट, ये नंबर्स हैं ये ऑलरेडी क्यूब नंबर होने चाहिए। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी ऑलरेडी एक क्यूब नंबर ही आएगा, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं और प्रोडक्ट दे रखा है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, Q⁴ 46 इज बोथ ऑफ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर, Q इज़ प्राइम नंबर। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट क्या होगा, Q की पावर 46 है। ठीक है, और बोला गया है कि Q एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है हमारे पास। ठीक है, प्राइम नंबर हमारे पास 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बोला गया है कि ये Q अपनी पावर Q 4 और 6 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस 46 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, उससे आइडिया लग जाएगा हमें। 46 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 23, और 23 तो अपने आप से ही डिवाइड होगा। अब इसके फैक्टर एक तो 2 बना और एक 23 बना, तो Q की पावर 2 की पावर 23 या फिर Q की पावर 23 उसकी भी पावर 2, सिर्फ यही 2 फॉर्म है जिसमें हम इसको चेंज कर सकते हैं। पावर 4 और 6 का तो कोई भी रोल नहीं आया, क्योंकि कोई फैक्टर ही नहीं बना। इसलिए ये वाला क्वेश्चन नेवर ट्रू होने वाला है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, नेवर ट्रू हो जाएगा ये। ठीक है, कभी भी ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि 46 के जो फैक्टर्स हैं वो 4 और 6 की फॉर्म में आ ही नहीं रहे हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सिंप्लीफाई एंड राइट दीज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है आपको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, लेट्स सी, करते हैं सोल्व इनको। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन का, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो इसको सोल्व करते हैं, जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई में हो तो उसकी पावर्स ऐड होती हैं, और जब भी कोई नंबर डिवाइड में हो तो उसकी पावर्स सब्ट्रैक्ट होती हैं। देखिए
जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 10 की पावर -2 10 की पावर -5। बेस सेम होता है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा कि बेस को एक ही बार लिख लिया जाए और पावर्स को ऐड कर दिया जाए। 10 की पावर कितना बनेगा, ये भी -2 है और ये भी माइनस है, -2 और -5 -7 बनेंगे। दिस इज़ आवर आंसर। इसको सोल्व करेंगे, 5 बेस है दोनों का और बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, 7 - 4 5 की पावर 3 इज़ आवर आंसर। सॉरी, देख लीजिए, जब डिवाइड का साइन हो तो बेस एक ही बार आएगा और पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी। 5 की पावर 3 इज़ आंसर। नेक्स्ट पार्ट थर्ड है हमारे पास 9 की पावर -7 डिवाइड बाई 9 की पावर 4। ठीक है। नेक्स्ट है 13 की पावर -2, हम एक साथ ही लिख लेते हैं ताकि सोल्व कर पाएँ आसानी से। देखिए 9 की पावर -7, बीच में डिवाइड है मीन्स पावर माइनस होंगे। 9 एक ही बार लिखा जाएगा बेस, -7 और दूसरी पावर इसमें से माइनस होगी। दोनों माइनस माइनस आपस में मिलेंगे तो सेम साइंस ऐड ईच अदर, -11 दोनों का एडिशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 13 की पावर -2, उसकी भी पावर क्या है हमारे पास -3 है। तो बेस एक ही बार लिखा जाएगा और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी एंड 6। जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, माइनस के दोनों नंबर हैं तो वो प्लस बन जाएंगे। 13 की पावर +6 इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, m की पावर 5 n की पावर 12 एंड mn की पावर 9। इसको सोल्व करेंगे, m की पावर 5 n की पावर 12 एंड mn की पावर 9। ब्रैकेट है हमारे पास, इसका मतलब ये इन्हीं का मल्टीपल है। आप ब्रैकेट हटा के लिखेंगे, पहले m की पावर 5 n की पावर 12, यहाँ पे m की पावर 9 एंड n की पावर 9। ब्रैकेट लगा हुआ, इसका मतलब इन दोनों नंबर्स की पावर ये 9 रहा है। ठीक है। अब m की पावर 5 यहाँ पे, m की पावर 9 यहाँ पे है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। बेस से में तो पावर ऐड हो जाती हैं एंड n की पावर इज़ ऑल्सो ऐड, n की पावर 12 + 9। m की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 5 और 9 14 एंड n की पावर 12 + 9 21। दिस इज़ आवर आंसर। m की पावर 14 एंड m की पावर 21। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 12 की पावर 144 देन, जो ऑप्शंस में हमें नंबर्स दिए हुए हैं हमें उनकी पावर निकालनी है कि उनकी पावर क्या आएगी। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.2 की पावर 12 एंड हमें गिवन है 12 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 144 गिवन है। नहीं भी गिवन होता तो ये तो हमें पता है, हमने स्क्वायर फर्स्ट चैप्टर में स्क्वायर एंड क्यूब अच्छे से याद कर लिए हैं, हमारे सिलेबस का ही पार्ट है ये तो। ठीक है, तो नेक्स्ट इसको हम सोल्व करेंगे अभी, जस्ट अ मिनट। 1.2 इसका हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 12 बाई पॉइंट किस तरह से हटता है, पॉइंट के नाम का 1 आता है एंड पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती है उतने 0, एक ही डिजिट है उसका स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर गिवन है 144 एंड 10 का स्क्वायर एवरीवन नोज 10 एक 0 डबल 0 होता हो जाती है, डबल 0 होती है वो 4 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स 0 होती है वो 6 टाइम्स हो जाती है जब भी स्क्वायर की बात करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 100 एंड नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट छोड़कर आप क्या पॉइंट लगा देंगे 1.44। ठीक है, और अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12 का हमें यहाँ स्क्वायर 144 दे रखा है, 1.2 पॉइंट के बाद एक डिजिट है और जब भी स्क्वायर होगा तो 2 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। ऐसे भी आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 0.12 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे, पहले इसकी 0 हटा लेंगे, 1 पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटाया तो पॉइंट के नाम का 1, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 और उसका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 हमें दे रखा है एंड 100 का स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। 2 0 हैं, डबल 0 और एक्स्ट्रा लग जाएंगे क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर में हर चीज़ डबल होती है। तो नीचे हमारे पास 4 0 हैं, अब ऊपर से 4 नंबर छोड़कर हमें 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाना 1 2 3 और डिजिट्स जब कम पड़े तो हम लेफ़्ट साइड में यहाँ पे एक और 0 लगाएंगे 0.0। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट पार्ट 3 है हमारे पास 0.012 का स्क्वायर एंड उससे नेक्स्ट है 120 का स्क्वायर, 120 स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम थर्ड पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें सेम वही प्रोसेस रहेगा कि 12 बाई
पॉइंट के नाम का 1 पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे और उसका स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड गिवन भी है। और 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स 0 आपके पास 6 टाइम्स 0 आ जाएंगे। जब भी स्क्वायर होता है जितने डिजिट हैं उनकी डबल हो जाती हैं। अब 6 अगर आपके पास 0 है तो ऊपर 6 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगेगा। 144 में 3 डिजिट है, 4 5 6 डिजिट बनाने के लिए हमने 3 0 अपनी तरफ से लगा लिए। 0 इधर नहीं लगाएंगे, लेफ़्ट साइड में ही लगाएंगे हमेशा, क्योंकि राइट में लगाने से वैल्यू चेंज हो जाती है, बट लेफ़्ट में आप कितने भी 0 लगा सकते हैं। ये नंबर 144 ही रहेगा, ठीक है। सॉरी। अब हमारे पास है 120 का स्क्वायर, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, तो 12 का स्क्वायर हमें पता है कि 144 है और 0 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 00। दिस इज़ आवर आंसर, ठीक है। ये हमने 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है एंड नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, अदरवाइज़ ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो 2 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। किसी की भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट छोड़ सकते हैं, उसके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। एंड अगर आपको मेरे स्मॉल एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो जिस भी बच्चे को नीड है, जो भी आपके दोस्त है रिश्तेदारी में, कहीं भी आप मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।